जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र और 60 क्वेश्चंस हमने उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61 और आज ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें लास्ट 1 ईयर का जो भी करंट अफेयर्स का डेटा है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इतना कुछ अभी हमारे लिए अवेलेबल है और भी चीज़ें अभी हम स्टार्ट करेंगे ही फ्यूचर में। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। सार्थक लॉन्च्ड इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है ये सार्थक? स्मार्ट बॉम्ब है, रॉकेट लॉन्चर है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सो दिस इज ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ठीक है, तो पेट्रोलिंग के लिए ये यूज़ होगा। सार्थक इज एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड which was launched on 13th August 2020, and this vessel has been designed and built indigenously by Goa Shipyard Limited, and this OPV is fitted with the state-of-art navigation and communication equipment, sensor and machinery. The 105-meter ship displaces approximately 2,350 tons and is propelled by two 9,100 kilowatt diesel engines designed to attain a maximum speed of 26 knots विद एन एंड्योरेंस ऑफ 6,000 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो सार्थक क्या है? एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। On March 2010, an offshore patrol vessel has been included into the Coast Guard group. तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था विश्वस्त। विश्वस्त was the first of the new class offshore patrol vessel, indigenously designed and built by Goa Shipyard Limited, was inducted into the Indian Coast Guard on 17th March 2010. INS शक्ति क्या है? INS शक्ति इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट वॉट। सो देखिए INS शक्ति जो है इसमें स्टार आंसर दिया हुआ है। It is second fleet tanker built by Italian yard for Indian Navy. ठीक है, second fleet tanker built by Italian yard for Indian Navy. It was launched on October 11, 2010 and commissioned on October 1, 2011. ये बनाया गया था Fincantieri, एक इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी है विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिeste, नॉट बाय इंडिया। तो ये इंडिया ने नहीं बनाया था बेसिकली। सो क्वेश्चन में इसलिए स्टार आंसर दिया बिकॉज इट इज़ नॉट इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय इंडिया, इट वॉज डेवलप्ड बाय इटालियन कंपनी, शिप बिल्डिंग कंपनी। हालांकि इसका नाम अगर हम देखें तो ये सेकेंड फ्लीट टैंकर है जो कि इटालियन नेवी ने बनाया था इंडियन नेवी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारणी, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। अभी रिसेंटली कब है? 2016 का क्वेश्चन है ये। तो अस्त्रधारिणी क्या है बेसिकली? तो इंडियन नेवीज फर्स्ट टोटली इंडिजिनसली डिजाइंड, ठीक है, कंप्लीटली इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल INS अस्त्रधारिणी। ये कमीशन हुआ था एट विशाखापट्टनम ऑन 6 अक्टूबर 2015। अ 50-meter twin-hulled warship is also the first to be built at a private yard with armament fixtures. The unique design of the ship was a collaborative effort of Naval Science and Technological Laboratory, IIT Kharagpur and Shaft Shipyard. मिसाइल ब्रह्मोस ये डेवलप की गई थी जॉइंटली किसके द्वारा? तो इंडिया और रशिया ने मिसाइल ब्रह्मोस को ज्वाइन किया था। ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्म बना है एंड मॉस्कवा एक रशिया की जो रिवर है उससे मोस बना है। सो यहाँ से ये नाम लिया गया ब्रह्मोस। सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन रशियन फेडरेशन NPO Mashintroenia and DRDO. The name BrahMos is formed by the names of two rivers, the Brahmaputra of India and Moskova of Russia. इसकी स्पीड 2.8 से 3 मैक तक है with the original range of 290 km. The submarine variant of BrahMos was test fired successfully for the first time from a submerged
pontoon near Visakhapatnam at the coast of Bay of Bengal on 20th March 2013. Modern technology like BrahMos supersonic missile by India is jointly developed by, so ये रशिया के साथ मिलकर किया है. Again same question, India Russia. क्या है BrahMos? So BrahMos is a supersonic missile. On 18th October 2020, India successfully test fired which of the following missiles? So इंडिया ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेवल वर्जन को टेस्ट फायर किया था. The supersonic cruise missile was successfully test fired on 18th October 2020 from Indian Navy's indigenously built stealth destroyer INS Chennai, hitting a target in the Arabian Sea. The missile successfully hit the target with a pinpoint accuracy after performing a high-level and extremely complex maneuver. BrahMos and prime strike weapon will ensure the warship's invincibility by engaging naval surface targets at long ranges, thus making the destroyer another lethal platform for Indian Navy. Which of the following statements about BrahMos is not correct? तो आपको बताना करेक्ट कौन सा नहीं है. सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये ठीक बात है. इंडिया के कोलैबोरेशन रशिया के साथ मिलकर बना है, ये भी ठीक है. इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था बे ऑफ बंगाल से 22 मार्च 2010. तो ये 21 मार्च को हुआ था फ्रॉम अ मूविंग शिप INS रणवीर ऑफ द ओडिशा कोस्ट. ओरिजिनल फ्लाइट रेंज इसकी 290 किलोमीटर थी, 400 नहीं थी, तो ये भी गलत हो जाएगा. 2019 में India upgraded the missile with a new range of 500 kilometers. So option C and D both are not correct. – 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया था. कहाँ से? पोखरण से, पोखरण राजस्थान. So BrahMos supersonic missile with a range of 290 km was first tested in January 2009 from Pokhran Test Range, Rajasthan. On 29th March 2009, land attacked version of BrahMos Block 2 was tested from a mobile autonomous launcher at Pokhran Test Range. Another highly maneuverable version of BrahMos supersonic cruise missile was test fired on January 9, 2013 from the coast of Visakhapatnam in Bay of Bengal. The name of unmanned aircraft developed by Defense Research Organization DRDO, it is Lakshya. Which of the following statements is true about technology device called नेत्र? नेत्र के बारे में आपको बताना है, सही कौन सा statement है. It is a device which permits a blind man to read? No. It is a device which allows the army to undertake a right reconnaissance? No. It is an unmanned aerial vehicle which can travel up to 300 meters high? True. तो DRDO ने इसको डेवलप किया है UAV को स्पेशली फॉर एंटी टेररिस्ट एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस. दिस इज 1.5 kg UAV नेत्रा एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है between Idea Forge and DRDO's Pune based labs. It is able to fly up to a height of 200 to 300 meters. On 20th February 2018, who became the first ever Indian female to fly solo MiG-21 Bison? तो ये थी अवनी चौधरी, फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चौधरी. शी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट of Indian Air Force to complete a solo flight in MiG-21 Bison fighter aircraft on 20th February 2018. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग द F-18 सुपर हॉर्नेट? सो नॉट करेक्ट आपको बताना है. इट इज़ अ फाइटर प्लेन विच इज़ बिल्ड बाय US एरोस्पेस कंपनी. दिस इज करेक्ट. बोथ डे एंड नाइट में इसको यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. इट इज़ बिल्ड बाय HAL विद द हेल्प ऑफ बोइंग कंपनी. करेक्ट. वर्ल्ड वाइड 8 कंट्रीज आर यूजिंग इट इन एयरफोर्स. तो देखिए F-18 हॉर्नेट एक अमेरिकन फाइटर प्लेन है विच इज़ बिल्ट बाय बोइंग US एरोस्पेस कंपनी. इंडियन कंपनी HAL हैज़ प्रोवाइडेड सम टूल्स फॉर इट. बोथ डे एंड नाइट इट कुड बी यूज्ड. प्रेजेंटली इसको US नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और कुवैत एयरफोर्स यूज़ कर रहे हैं. 8 कंट्रीज यूज़ नहीं कर रहे हैं. What is the terminal high altitude area defense THAAD sometimes seen in the news? So THAAD is an American anti-missile system. ठीक है, American anti-missile system क्या है? THAAD.
It is an American terminal high altitude area defense. THAAD is an American anti-ballistic missile defense system designed to shoot down short, medium and intermediate range ballistic missiles in their terminal phase by intercepting with a hit to kill approach. So hit to kill approach है इसकी. The THAAD interceptor carries no warhead, but it relies on its kinetic energy of an impact to destroy the incoming missile. A kinetic energy hit minimizes the risk of exploding conventional warhead ballistic missiles, and the warhead of nuclear tipped ballistic missile will not detonate upon a kinetic energy hit. Treaties of START 1 and START 2, they were signed. So they were signed between USA and USSR. START 1 and START 2 were signed between USA and USSR. The new START treaty was seen in the news. What is in this treaty? It is a bilateral strategic nuclear arms reduction treaty built by USA and Russian Federation. New START treaty जो है वो bilateral strategic nuclear arms reduction treaty है. किसके बीच में? USA और Russian Federation के बीच में. किस लिए हुई थी ये? On measures for the further reduction and limitation of strategic offensive arms. So और ज़्यादा reduce किए जा सकें और limit किए जा सकें strategic offensive arms को. इसको साइन किया गया था April 8, 2010 में in Prague by former Russian President Dmitry Medvedev and the American President Barack Obama. Under the terms of treaty, the number of strategic missile launchers will be reduced by half, and it will limit the number of deployed strategic nuclear warheads to 1550. It came into force on February 5, 2011, and it is expected to last until 5th February 2016, having been extended in 2021. Which of the following countries has recently joined the Hague Code of Conduct, a global initiative to prevent the ballistic missile proliferation? So ये join किया गया इंडिया के द्वारा. On June 1st, 2016, India joined the Hague Code of Conduct against the ballistic missile proliferation by notifying the Central Contact of Hague Code of Conduct, Vienna, Austria, and with this, the number of countries in the Hague Code of Conduct has reached 138. Recently, USA decided to support India's membership in multilateral export control regime called the Australia Group and Wassenaar Agreement. इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जो कि अलाउ करता है अबाउट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ असिस्टिंग chemical and biological weapons proliferation, whereas Wassenaar Agreement is a formal group under the OECD holding identical objectives. दूसरा बोल रहा है the Australia group comprises predominantly of Asian, African and North American countries, whereas the Wassenaar group, the member countries of Wassenaar are predominantly from European and American continents. Which of the statements are correct? तो देखिए इसका आंसर है neither of the statements are correct. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप है, एस्टेब्लिश हुआ 1985 में आफ्टर द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय इराक इन 1984 टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज टू आइडेंटिफाई दोज एक्सपोर्ट्स विच नीड टू बी कंट्रोल्ड सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. अभी इसमें 43 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग ऑल द 27 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूके एंड यूरोपियन कमीशन. वासेनार एग्रीमेंट एस्टेब्लिश हुआ था इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी by promoting the transparency and greater responsibility in the transfer of conventional arms and the dual use of goods and technology. Wassenaar Agreement is presently composed of 42 countries. It mainly consists of European Union countries and UK, and countries of American continent, Japan, South Korea and India are Asian countries in it, while South Africa is the only country from African continent. So ये clear हो रहा है कि the part of statement 1 and the part of statement 2, सेकेंड पार्ट जो है वो इनका गलत है. ऑपरेशन पवन किससे कनेक्टेड है? ऑपरेशन पवन इज कनेक्टेड टू द ऑपरेशन ऑफ IPKF इन जाफना ऑफ श्रीलंका. सो इट वाज द कोड नेम असाइंड टू द ऑपरेशन बाय द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द जाफना फ्रॉम द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे, better known as Tamil Tigers, in late 1987, and to enforce the disarmament of Leyte as a part of Indo-Sri Lanka Accord. In brutal fighting lasting about 3 weeks, the IPKF took control of Jaffna Peninsula from the LTTE at the cost of life of 218 Indian soldiers. Consider the following in respect of Indian Ocean Naval Symposium IONS.
Inaugural IONS was held in India in 2015 under the chairmanship of Indian Navy. IONS एक voluntary initiative है that seeks to increase maritime cooperation among the navies of littoral state of the Indian Ocean region. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत है. IONS जो है वो एक रीजनल फोरम है इंडियन ओशन लिटरल स्टेट्स का, जो कि लॉन्च हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा 2008 में, ना कि 2015 में. ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशन रीजन by providing an open and exclusive forum for the discussion of regionally relevant maritime issues. The first Indian Ocean Naval Symposium ये हुआ था 14 से 16 फरवरी 2008 को दिल्ली में. What is Friendship 2016? The joint military exercise by soldiers of Russia and Pakistan. ये Friendship 2016 है. So ये Friendship ड्रुज़बा 2016 एक joint military exercise थी रशिया और पाकिस्तान के बीच में. It was organized between 24 September to 10th October 2016 at Ratu Base, Cherat unit in central Pakistan. Around 70 Russian and 130 Pakistani soldiers took part in this exercise. The name given to the military exercise is an indication of the end of tension between two countries witnessed during the Cold War era, and it was the first joint military exercise between Russia and Pakistan. The Druzhba exercises are held annually since 2016. Alternating between Pakistan and Russia. The Druzhba 2021 exercise took place from September 28 to October 9, 2021 at the Molkino training range in Krasnodar territory of Russia. तो बेसिकली आपको अभी इतना याद रखना है कि जो हुआ था वो भी पुराना हो गया, तो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में नहीं है ज़्यादा, बट फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी किसके बीच में, रशिया और पाकिस्तान के बीच में. Which of the following countries joined India and USA in the Malabar naval exercise held in July 2017? So it was Japan. देखिए 10 से 17 जुलाई 2017 में नेवीज थी इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स की. मालाबार नेवल एक्सरसाइज नियर चेन्नई इन बे ऑफ बंगाल इट वाज कंडक्टेड. ये 21st एडिशन था इसका. 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी ज्वाइन कर लिया था. सो making it a quadrilateral naval exercise. Malabar exercise 2021 25th edition held in two phases. दो फेज में हुआ. तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया. तो पहले कौन था, इंडिया और यूएसए, देन केम जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया. द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मालाबार टू 2021 ये फिलीपींस सी में हुई थी 26 से 29 अगस्त 2021. फेज 2 अगेन 2021 12 से 15 अक्टूबर हुई थी. पार्टिसिपेशन था इसमें इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी. 2016 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री ये किसके बीच में कंडक्ट हुई थी, तो मैत्री हुई थी इंडिया थाईलैंड के बीच में. Which of the following countries refused India's invitation to participate in naval exercise Milan 2018? तो ये थी मॉलडीव्स. मॉलडीव्स ने इंडिया का जो प्रपोजल था, इनविटेशन था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया था टू पार्टिसिपेट इन द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2018. सो मिलान एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है. 10th एडिशन इसका हुआ था विद द मिलान एक्सरसाइज सी माइल्स कंडक्टेड फ्रॉम 11 to 13th March 2018 in the Andaman Sea. Maldives refused to India's invitation to participate in naval exercise. The 11th edition of Milan was held from 25th February to 4th March 2022 in Visakhapatnam. ये largest edition था इस exercise का, and first time it was held in Visakhapatnam under the Eastern Naval Command. Theme थी इसकी camaraderie, cohesion, collaboration. 13 nations ने इसमें participate किया था. Again Maldives नहीं था इसमें, and they sent warships to attend the Milan 2020 exercise, while 39 nations जिसमें कि मॉलडीव्स इंक्लूडेड था वो डेलीगेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे. व्हाट इज स्लिनेक्स? स्लिनेक्स देखिए एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है. SL फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया एक्सरसाइज. जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका. तो ये लार्जेस्ट जॉइंट फ्लीट एक्सरसाइज है बिटवीन द टू नेशंस कंडक्टेड इन त्रिंकोमाली, श्रीलंका ड्यूरिंग September 19 to 24, 2011. 2022 में विशाखापट्टनम में हुआ था. द बायलेटरल एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2018 ये कंडक्ट हुआ था किसके बीच में, हरिमाऊ शक्ति. तो ये हुआ था मलेशिया और इंडिया के बीच में.
2018 में मलेशिया में हुआ था, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुए हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे रिसेंट पास्ट में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो होगा अबाउट द साइंटिस्ट एंड द इन्वेंशंस। ऑलराइट, सो वील बी स्टार्टिंग विद दिस साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा ये, और बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू नो about the inventions and the scientists of those inventions. So we'll deal with it in the next chapter. Till then, keep revising, keep studying, do share, do subscribe and do like the video, and keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.